हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 4th की इंग्लिश की बुक में से यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नसरुद्दीन्स इन करने जा रहे हैं, यानी नसरुद्दीन का निशाना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। एक दिन नसरुद्दीन जो था वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। चैटिंग का मतलब होता है बातें करना। ही बिगिन टू बोस्ट, यानी वो फिर बड़ी बड़ी बातें कहने लगता है। वो कहता है नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी, यानी धनुष विद्या में मेरा कोई भी सामना नहीं कर सकता। धनुष विद्या यानी तीर बाण चलाना। तो फिर वो कहता है आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो। मैं तो बस वो जो होता है तीर होता है उसे लेता हूँ, उसके बाद निशाने को देखता हूँ कि कहाँ पर है मेरा निशाना, उसके बाद जैसे ही मैं तीर को चलाता हूँ वो बस शूट हो जाता है, वूश। द एरो श्योर टू हिट राइट ऑन द टारगेट। नसरुद्दीन कहता है अगर तीर जो होता है वो एकदम निशाने पर ही लगता है, कभी भी इधर उधर नहीं जाता। हियरिंग दिस वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमिडिएटली बाउट अ बो एंड सम एरोज। ऐसा सुनकर उसका जो एक फ्रेंड था वो जल्दी से एक धनुष लाता है और कुछ तीर लाता है। गिविंग दैम टू नसरुद्दीन ही सेड, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरोज। वो कहता है ये लो, धनुष को पकड़ो और इन तीरों को भी पकड़ो। देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स द टारगेट ही सेड एम दैट टारगेट एंड शूट एन एरो। फिर वो जो दोस्त था ना नसरुद्दीन का, वो कहता है नसरुद्दीन से वहाँ पर है तुम्हारा निशाना, वहाँ पर तुम्हारा टारगेट है, उसी टारगेट को अपने आँखों में देख लो कि वो कहाँ पर है और फिर जल्दी से इस तीर को चला कर दिखाओ। ऐसा उसका दोस्त कहता है। फिर क्या होता है, नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स, स्ट्रंग्स इट, एम एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो। तो अब क्या होता है कि नसरुद्दीन जो होता है वो बस अपने हाथों में धनुष लेता है और जो बाण होते हैं, तीर होता है, उसको लगाता है और फिर जो टारगेट होता है उसकी तरफ देखकर जल्दी से उस एरो को चला देता है, यानी उस तीर को चला देता है। उसके बाद क्या होता है, दीज एरो डिडंट हिट द टारगेट, लेकिन जो तीर होते हैं वो तो निशाने पर लगते ही नहीं है। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, मतलब निशाने पर नहीं लगते और कहीं आसपास ही गिर जाते हैं। तो सारे फ्रेंड्स हंसते हैं, हा 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 हा। हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग। लाफिंग का मतलब होता है वो हंसना शुरू कर देते हैं। They said, hey नसरुद्दीन, this is your best aim? वो पूछते हैं नसरुद्दीन से, अच्छा नसरुद्दीन, तो यही तुम्हारा अच्छा निशाना था, तुम इसी निशाने की बात कर रहे थे। तो वो लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो नसरुद्दीन कहता है ओ नो नॉट एट ऑल, से नसरुद्दीन डिफेंडिंग हिमसेल्फ। वो कहता है कि नहीं, ये तो मेरा निशाना नहीं था। This was not my aim, it was Azad's aim. I just showed you how Azad shoot an arrow. तो वो कहता है ये मेरा एम नहीं था, ये तो आज़ाद का निशाना था, मैंने बस आपको दिखाया कि आज़ाद कैसे मारता है एरोज़ को, यानी तीरों को। तो सेइंग हिज नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। तो अब वो कह रहा था कि ये तो आज़ाद का निशाना था, मेरा निशाना नहीं था, मैं बस आपको दिखा रहा था कि आज़ाद कैसे तीरों से निशाना लगाता है। फिर ऐसा कह के नसरुद्दीन दूसरा तीर लेता है। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट द एरो। एक और बार वो बो लेता है, जो मतलब एक तीर लेता है और फिर धनुष में तीर को लगा के दोबारा से मारता है। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। तो पिछली बार जहाँ पर वो गिरा था ना निशाना, मतलब तीर, उससे थोड़ा सा पीछे गिर जाता है और कुछ भी नहीं होता, निशाने पर तो इस बार भी नहीं लगता। तो अब फिर से दोस्त कहते हैं बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट। तो फिर वो टारगेट को हिट ही नहीं कर पाता। तो आज नसरुद्दीन, वो फिर से नसरुद्दीन से कहते हैं एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। तो अब उसके दोस्त कहते हैं अच्छा तो यही था, तुम्हें ऐसे ही तीर चलाना आता है। फिर से वो हंसने लग जाते हैं, लेकिन वो नसरुद्दीन कहता है ऑफ कोर्स नॉट। नॉट यानी नहीं, ये मेरा निशाना नहीं था। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम। मतलब ये वाला निशाना भी मेरा नहीं था, ये तो चीफ गार्ड का था। मैंने तो बस तुम्हें दिखाया कि चीफ गार्ड कैसे निशाना मारता है। नाउ समबडी रिमार्क, वेल नाउ हु इज द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। तो अब कोई बोलता है नसरुद्दीन से, अच्छा तो ये तुम्हारा निशाना नहीं था, बताओ फटाफट से कि अगला लिस्ट में कौन आने वाला है, किसका नाम आने वाला है अगला, तुम किसका नाम लगाओगे अब। तो वो लोग समझ जाते हैं कि नसरुद्दीन को निशाना लगाने नहीं आते। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग। ऐसा सुनकर सारे के सारे दोस्त ना बहुत तेज़ी से फुहारे मारकर हंसने लगते हैं। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो। तो अब नसरुद्दीन कुछ भी नहीं कहता, वो दोबारा से एक और तीर लेता है अपने हाथों में एंड अगेन
एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, और दोबारा से वो मारना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार जो नसरुद्दीन की किस्मत थी वो अच्छी चमकी, यानी अच्छी थी नसरुद्दीन की किस्मत। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, और इस बार मतलब तुक्के से ही उसका जो तीर था वो टारगेट पर लग गया। और फिर सारे दोस्तों को क्या लगा होगा, देखिए यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं, देखिए निशाने पर लग गया उसका तीर। Everybody started at नसरुद्दीन their mouths agape in amazement, और सारे नसरुद्दीन को अपना मुंह फाड़ कर देखने लगे। वो तो हैरानी हो गए नसरुद्दीन की बातें सोचकर कि अरे नसरुद्दीन को सच में निशाना लगाना आता है। Before anyone could say anything, नसरुद्दीन said triumphantly, "Did you see that? It was my aim." तो इससे पहले कोई और कुछ बोल पाता, नसरुद्दीन फटाफट से बोल देता है, अच्छा तुमने वो वाला निशाना देखा जो मैंने अभी यहाँ पर लगाया, ये मेरा निशाना था, अब समझे तुम। वो ऐसे बोलना शुरू कर देता है। तो नसरुद्दीन को निशाना लगाना तो आता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ट्राई किया, एक बार उसकी किस्मत चमक गई और निशाना सही जगह पर लग गया। तो ये थी हमारा ये पूरा चैप्टर, और इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि हमें ना बेवजह में अपनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, वरना अगर नसरुद्दीन की किस्मत अच्छी नहीं होती तो इस बार उसका लगता नहीं निशाना, फिर सारे लोग उस पर हंसने लग जाते। ठीक है, तो चलिए अब हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। हमने इसमें से क्या क्या न्यू वर्ड्स, क्या क्या नए शब्द सीखे। चैटिंग का मतलब बातें करना। आर्चरी का मतलब होता है निशाना लगाना। स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे आपने देखा होगा ना, धनुष जो होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। धनुष जो होता है उसमें यहाँ पर देखिए एक बार, ये जो नहीं लगा होता, ये एक धागा सा लगा होता है, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हमने और क्या क्या सीखा नए वर्ड्स में। टारगेट यानी निशाना, टारगेट यानी वो जगह जहाँ पर हमें निशाना लगाना हो। डिफेंडिंग यानी अपने खिलाफ। अमेजमेंट यानी बहुत हैरानी से। ट्रियम्पेंटली यानी बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर था। आई होप समझ आया होगा बच्चों। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ ही सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।